देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रतिदिन की तरह आज भी हम भागवतम पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक 24 श्लोक संख्या 24। आप सब दोहराइए। सह वा एषः तदा दृष्टा न अपश्यत दृश्यम एकराट मेने असंतम इव आत्मनं सुप्त शक्ति असुप्त इद्रिक। पूरा श्लोक बोलेंगे। स एवैष तदा दृष्टा स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट न पश्यत् दृश्यमेकराट मेने अशांतम् एवात्मनम् मेने असंतम् एव आत्मानम् सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। स वा एष तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यमेकराट मेने असंतम् एव आत्मानम् सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। कृपया दोहराएं। वस्तु के निर्विघ्न। प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सह श्री भगवान वा अथवा एषः ये सभी तदा उस समय दृष्टा देखने वाले न नहीं अपश्यत देखा दृश्यम विराट सृष्टि एकराट निर्विवाद स्वामी। मैंने इस तरह सोचा असंतम अविद्यमान एव सदृश आत्मानं स्वांश रूप सुप्त अव्यक्त
शक्ति भौतिक शक्ति, सुप्त व्यक्त, दृक् अंतरंगी शक्ति। अनुवाद: हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्न अंशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य: श्री भगवान परम दृष्टा हैं, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो थे, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर श्री भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। श्री भगवान ने उन बद्धात्माओं को जो विस्मृति में सुषुप्त थे, दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि का सृजन करना चाहा। प्रकट सृष्टिबद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे प्राकट्य की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की ज़रूरत हो और इस सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। श्री भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति और श्री भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं। जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत है, सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सकें जिस तरह की वैकुंठ लोक के नित्य मुक्तात्मा हैं। चूँकि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि श्री भगवान की नित्य रासलीला में श्री भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतावत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणानन्तं श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवतो व्यंजनाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय वैष्णदेवाय हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से नित्य रूप से हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवतम
अमल पुराण। जिस प्रकार से इसका स्टार्टिंग में उल्लेख किया गया है, यह एक ऐसा फल है, जैसे आजकल सब लोग आम खा रहे हैं, है ना, बहुत ही रसीला फल होता है आम, है ना? पर फिर भी आम में एक ऐसी चीज़ आती है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है ना, और निकालना पड़ जाता है या फेंकना पड़ जाता है ना। क्या है वो? गुठली है ना। तो श्रीमद् भागवतम बताए हैं कि एक ऐसा फल है, इसमें गुठली नहीं है, इसमें रस ही रस है, इतना रस है, इतना रस है। श्रीमद् भागवतम का एक चीज़ भी, एक अंग भी हम फेंक नहीं सकते। इसमें सब रसीला है, सब भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है। तो उसी में यह श्रृंखला में, उसी श्रृंखला में यह आता है, तीसरे स्कंद में श्री मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद आता है। विदुर जी, भगवान जब शरीर धरातल से जा रहे थे, इस धरातल से जा रहे थे, तो परम भगवान ने विदुर जी को याद किए थे, और मैत्रेय मुनि जो वहाँ पे उपस्थित थे उनको बोले थे, जो भी यहाँ पे डिस्कशन उन्होंने किए थे वो विदुर जी को सुनाना। तो विदुर जी पूछ रहे हैं, कई सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं, कैसे जीवात्मा, कौन है जीवात्मा, कैसे सृष्टि, इस पूरे संसार की सृष्टि कैसे हुई है, परम भगवान कौन है, ये सब कई सारे सवाल उन्होंने पूछे। तो धीरे धीरे उनके उत्तर देते हुए अभी यह श्लोक तक पहुँचे हैं। तो अब यहाँ पे सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है, पूरे संसार की सृष्टि कैसे हो रही है। क्रिश्चियन में ज़्यादातर बोलते हैं ही डिज़ायर्ड एंड देयर वाज क्रिएशन। इतना डिटेल में नहीं है कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, पहले कौन आया, फिर क्या हुआ, पहले से, है ना। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो पूरा डिटेल में हमारे पास होता है ना? पहले पूरा खड्डा किए, पूरा मलबा नीचे का निकाले, है ना, फिर सरिया लाए, फिर ईंटें आई, है ना, फिर रेत आया, एक एक करके हमें पूरा स्टेप पता होता है कैसे क्या क्या सृष्टि हुई है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, उसकी वजह से क्या आया, है ना, और पूरा प्लान हमें पता होता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में उतनी ही डिटेल में पूरी सृष्टि यहाँ पे बताई जाएगी। तो पहले तो ये समझते हैं सृष्टि का ज्ञान यहाँ पे दिया क्यों जा रहा है। यहाँ पे परम महान विदुर और मैत्रेय मुनि दोनों जो परम महान भक्त हैं, वो सृष्टि के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं। जब दो भक्त मिलते हैं, परम भगवान के बारे में बातें करते हैं, पर ये दोनों मिलके सृष्टि के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। तो आचार्यगण इसका टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि यह सब इसलिए है क्योंकि हम सभी का, हम जो मूर्ख मनुष्य हैं, जो इसको पढ़ने वाले हैं, हमारा मन बना रहे, हम पहले ही यहाँ से डेविएट ना हो जाएं, पहले ही यह छोड़ के ना चले जाएं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में हर प्रकार का रस है, हर प्रकार का रस है। जो कॉस्मोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, इस विराट सृष्टि के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में भी है, तो उसका भी रस है, उसके भी मन बना रहेगा। तो इसलिए जो है, और आगे चल के भगवान की ही लीलाएं आएगी, पर स्टार्टिंग में यह सब भी बताया गया है कैसे भगवान जो है सृष्टि कर रहे हैं, और उसी अंतर्गत जो है सृष्टि कैसे कर रहे हैं ये बताते बताते ही भगवान का ही गुणगान हो रहा है। सृष्टि कैसे कर रहे हैं ये बताते हुए भी भगवान का ही गुणगान हो। तो पहले हमने चर्चा की है सृष्टि का वर्णन क्यों हो रहा है, अब हम चर्चा करेंगे सृष्टि का वर्णन करते हुए भगवान का कैसे गुणगान हो रहा है, वो इस श्लोक में कौन कौन से शब्दों से हो रहा है वो चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए कुछ शब्द बताए गए हैं, है ना। तो आप सब वो शब्द हम एक एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे परम भगवान को
एक राट बताया गया है, दृष्टा बताया गया है। परम भगवान कौन है? सबसे पहला शब्द दृष्टा बोले हैं, एक राट बोले हैं, और उसके बाद असंतम भी भगवान का नाम गुणगान किया गया। फिर आत्मानम उनके रूप हैं, और फिर उनकी शक्तियाँ हैं। तो इन नामों से भगवान जी को बुलाया गया है। कई सारे अनंत नाम हैं भगवान के। शास्त्र में बताया गया है कि समुद्र में जितनी लहरें हैं, है ना, उतने भगवान के नाम, उतनी भगवान की लीलाएं। तो यहाँ पे एक नाम है भगवान का दृष्टा, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखने वाले कौन है? जगन्नाथ, है ना, कृष्ण। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं जगन्नाथ जी की, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ, है ना, उनकी आंखों से कुछ नहीं चुकता। तो ऐसे परम भगवान का यहाँ पे क्या गुणगान कर रहे हैं कि जब पूरी सृष्टि में कुछ नहीं था, तब वो परम भगवान थे और वो सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। इस दुनिया में हम देखते हैं सब जगह लोग कैमरा लगाते हैं, है ना, और फिर भी कैमरा जो लगा लेते हैं और उनको लगता है वो सब कुछ देख रहे हैं, सारी चीज़ें इधर उधर का, है ना। पर एक दृष्टा का उदाहरण जो है परम भगवान श्री कृष्ण का दिया गया है, वही सब कुछ देख रहे होते हैं। कैमरा में भी लूप होल्स हो सकते हैं, जगन्नाथ जी की आंखों में कोई लूप होल नहीं है, कोई नहीं बच सकता। और एक और भगवान का नाम बताया गया है एक राट। आप जानते ही हैं और ये जान के हैरान होंगे कि इस पूरी पृथ्वी में, पृथ्वी का इतिहास जहाँ जहाँ तक आप जानते हैं, पहले के समय में जो राजा महाराजा थे, फिर मुग़ल आए कई सारे, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर आज़ाद हो गया तो कई सारे पार्टीज़ हैं। हर रूलर का एक ही सपना रहा है, क्या? कि जहाँ से जहाँ तक हमें दिख रहा है सबका स्वामी मैं ही बनूं। है ना। पहले भी हिंदू राजा कितने सारे आए थे, वह सब भी यही दावा करते थे कि एक राट स्वामी हम बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान थे सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है। उसके भी पहले बहुत सारे रूलर्स थे। कई सारे रूलर्स का तो इतिहास हमारे हिस्ट्री के बुक से मिटा ही दिए, वो लिखने से ही डर गए, इतने महान राजा का हम लिख कैसे दे, हिंदुत्व तो जागृत रह जाएगा। फिर शिवाजी महाराज थे, फिर उनके बेटे कौन है? संभाजी। ऐसे महान महान राजा रहे जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। तो ऐसे महान राजा रहे हैं जो जहाँ जहाँ तक दृष्टि गई थी वो सब वो जीते थे, सब उनके कंट्रोल में, सो कॉल्ड कंट्रोल में। असली कंट्रोलर तो कृष्ण ही है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। फिर उसके बाद में मुग़ल आए, मुग़लों ने अपना राज्य बढ़ाया, है ना। हर मुग़ल भी जहाँ जहाँ तक कंट्रोल बढ़ाना चाहता है वहाँ तक बढ़ा करके पूरा राज्य फैला रहे थे सब जगह। फिर द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर में बोलते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। जहाँ भी सूरज है, मतलब नॉर्दर्न एम्पायर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, नॉर्दर्न, हर जगह ब्रिटिश का एम्पायर पर सेट हो गया। कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहा है ना। वो क्या है, एक समय तक ही रहते हैं और एक समय तक ही रहेंगे। उनके पहले भी परम भगवान के नियंता में ही सब कुछ था और उनके आगे भी उनकी ही नियंता में रहे। उसके बाद कई सारे पार्टीज़ आ रही है। आज बीजेपी पार्टी दावा करती है गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है और जहाँ पे अंत होती है वहाँ से वहाँ तक पूरा उनका ही राज्य है। पर हमेशा याद रखना चाहिए
हर समय परम भगवान श्री कृष्ण का ही राज्य था, उनका है, उन्हीं का रहेगा। परम भगवान श्री कृष्ण जब थे उस समय भी उनको भी हराने के लिए कई सारे लोग आए थे। उनको हराने के लिए कौन कौन आए थे? एक महान राजा थे, 18 बार परम भगवान ने उनको हराए थे, है ना? जयद्रथ नहीं, क्या नाम था? जरासंध। जरासंध 18 बार हराए थे उनको। और फिर भी जब मल्ल युद्ध के लिए उनको ललकारने गए थे, जरासंध कृष्ण को नहीं चूज किए, बोले कि ये तो पहले ही भाग गया, भगोड़ा है। जरासंध से कैसे भागने की लीला किए थे भगवान? लगभग 90,000 योजन, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, 90,000 योजन हाइट का पर्वत पे चढ़ गए थे कृष्ण और बलराम। और जरासंध को लगा कि अच्छा ये पहाड़ पे चढ़ गया है, तो हम क्या करते, पूरे पहाड़ को जला देते, तो ये जल के मर जाएगा। हम परम भगवान को अपनी छोटी सी बुद्धि से मापना चाहते हैं, उनको मेजर करने में। जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जाती वहाँ उसके आगे भगवान सोचते सब प्लान जानते हैं भगवान। तो इतने ऊंचे पर्वत से भगवान ने छलांग लगाए उधर, और उनको कुछ नहीं हुआ, और वो अपने नए राज्य में द्वारका में रहने चले गए। तो ऐसे दिव्य लीलाएं करते हैं भगवान, है ना? और फिर अंत में जरासंध का तो वध हुआ ही, ऐसा छलांग लगाए थे। तो अंत में जरासंध का वध होता ही है। तो कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा था जिसका वध ना हुआ। हम देखते हैं जैसे महाभारत युद्ध में जो आए थे राजा, परम भगवान ने कुंती माता को वचन दिए है कि आपके 5 पुत्र वापस आएंगे। बस उतने ही वापस आए, बाकी सब के सब गए। पांडवों का भी कोई पुत्र नहीं बचा, कौरवों का भी कोई नहीं बचा, सब के सब, है ना? तो आचार्यगण बताते हैं कि जैसे परम भगवान भार कम करने के लिए आए थे, तो धीरे धीरे करके पूरा ही भार कम किया, असुरों का भी और सुरों का भी, अपने ही वंश का भी भगवान ने दिव्य लीला के जरिए भार कम किया, है ना? और उसके बाद में फिर परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवतम की कथा की ये दिव्य लीला हुई, उसके बाद परीक्षित महाराज भी गए। तो अनंत इतिहास है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी सही भी हो या गलत भी हो, कैसा भी हो, स्वयं जो हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु इतनी बड़ी तपस्या करके, कितने सालों तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे कि मुझे अमरता का वरदान दे दो, अमर रहना है मुझे, हमेशा जीना है मुझे, कभी मरना ही नहीं है। ब्रह्मा जी क्या बोले? मैं खुद ही अमर नहीं इसको छोड़ के बाकी सब मांग लो, अमर नहीं दे, अमरता का वरदान नहीं दे सकते। क्यों? भगवद्गीता में नियम बना हुआ है ना? क्या नियम है? जो भी शरीर ग्रहण करता है वह उसको शरीर छोड़ना ही है, उसको शरीर छोड़ना ही है, दूसरा शरीर मिलेगा उसे। जैसा ही नया शरीर मिला वो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और जैसे ही शरीर छूटा दूसरा शरीर भी मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा शरीर भी मिलेगा, इसकी भी गारंटी। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु भी इतना तपस्या करने के बावजूद वह भी अमरता प्राप्त नहीं कर पाया। कोई भी अमर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे उदाहरणों से प्रूव क्या होता है, एक राठ स्वामी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, और यहाँ पे उसको मैत्रेय मुनि स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें भी, हम सब भी श्रीमद् भागवतम जैसे पढ़ रहे हैं, हमें भी सीधा क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ना कि इस नियम के अगेंस्ट में जा कर के अपने प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने चाहिए। इधर हम फ्लैट ले रहे, उधर ज़मीन ले रहे, उधर प्लॉट ले रहे, इधर ये ले रहे, है ना? कई सारे लोग इसको अपना एक्सपैंड करते हैं, है ना? और इस तरह से अपने आप को वह, मतलब कई जगह पे, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे
एक व्यक्ति था इंग्लैंड में, वो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया था, उसके बिल्डिंग में 96 रूम थे, 96 रूम। और प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं क्या वो एक पैर एक रूम में रखता, दूसरे पैर दूसरे रूम में रखता था? 96 रूम भी थे उसके महल में, बट फिर भी रहता तो एक ही रूम में था, एक ही रूम में रह रहा था। 96 चपाती खाता होगा क्या बाद में? वही 3-4 चपाती खा रहा होगा। तो कितना भी हम फैल जाएंगे, कितना भी हम अपना साम्राज्य विस्तार कर लेंगे, कुछ पल के बाद जाना है शरीर को छोड़ के, है ना। और उसके बाद जितना हमने फैलाए होंगे अपने साम्राज्य को, उतना ज़्यादा दुख होगा ये शरीर को छोड़ते वक्त, उतना ज़्यादा दुख होगा, बहुत दुख होगा इस शरीर को छोड़ते वक्त। तो इसलिए एक राट स्वामी कौन है? कृष्ण है, हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए क्या है, संतुष्ट रह करके उन भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन करते रहना चाहिए, जो हमें जब हम नहीं थे तब भी हमारी रक्षा किए थे वो गर्भ में, और जब हम आए तब भी हमें अनंत चीज़ें भगवान ने दिए हैं। और ये सारी सुविधा क्यों दिए हैं उसका भी कारण प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताए। तो हम दूसरे विषय के ऊपर बढ़ते हैं। अब दूसरा विषय प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर किए हैं, इतनी सुंदर सृष्टि का क्यों यह सृजन हुआ है ना। एक गीत है, बहुत पुराना गीत है, कोई तो एक सिंगर था बहुत पुराना, और ये गीत मैं लेक्चर्स में ही सुनाऊँ इसका ही लेक्चर में। तो वो गायक है, बहुत पुराने गायक है, वो बोल रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं, सृष्टि बनाने वाले काहे को तूने सृष्टि बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में, है ना। तो क्या तेरे मन में समाई, तो उस प्रश्न का उत्तर उस गाने के कंपोज़र के पास तो नहीं है यहाँ पर है। क्या भगवान के मन में समाई कि उन्होंने यह दुनिया बनाई है ना। तो आप सबको भी जानना है क्यों यह दुनिया बनाई गई है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताते हैं, श्री भगवान ने उन बद्धात्माओं को जो विस्मृति में सुषुप्त थे दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि का सृजन करना चाहा। और कारण क्या है? प्रकट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दुनिया बनाने वाले ने काहे को दुनिया बनाई है? हम मूर्खों के लिए बनाई है भगवान जी ने हमें एक और चांस दिया है। जिस प्रकार से जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग में कई सारे बच्चे, होनहार बच्चे पास हो जाते हैं। एक सेमेस्टर में 5 विषय होता है, और 5 विषय आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम देंगे, अच्छी बात है, पास हो गए, अगले सेमेस्टर में जाएंगे, अगला 5 सब्जेक्ट मिलेगा। पर कुछ मूर्ख बच्चे भी होते हैं तो उनका बैक लग जाता है, वो पास नहीं हो पाते। तो अब ऐसा नियम है वहाँ पे, जितने आपके सब्जेक्ट बैक लग गए हैं उतना आपका कैरी होगा, और एक और मौका मिलेगा अगले सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर में कैसा मौका मिलेगा? अगले सेमेस्टर के जो नए 5 सब्जेक्ट हैं वो प्लस पिछले जितने आपके फेल हो गए वो और उसमें ऐड हो गए, सब 1 में फेल हुए, 2 में फेल हुए, जितने भी हैं ना, तो 6 या 7 और बढ़ जाएंगे। तो उतने सारे सब्जेक्ट आपको नए सेमेस्टर में पूरे क्लियर करने, पूरा। पर अगर 1 साल का ही वहाँ पे वार्निंग मिलती है। 1 साल में अगर सारे क्लियर नहीं हुए तो बैक लग जाता है, ईयर ड्रॉप घोषित कर देते हैं, फिर 1 साल तक घर पे बैठ के पढ़ाई करो। तो ये छोटा सा कॉलेज में एक छोटी सी नियम होते हैं। एक छोटा सा कॉलेज भी दया करके एक और चांस दे देता है। तो परम भगवान भी हम दुष्ट आत्माओं को, हम पतित आत्माओं को एक और चांस देते हैं सुधरने का,
एक और मौका हमें मिलता है अपनी जो बुद्धि है वो लगाकर, जो बुद्धि के जो इंद्रियों के जो स्वामी है परम भगवान, इंद्रिय ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सेवा करके क्या करनी है, भक्तिरुच्यते, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो एक और मौका क्यों मिला है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके भक्तिरुच्यते, भक्ति को बढ़ाना है, उनकी सेवा करने का एक और अवसर हमें प्रदान किया है। तो ये सृष्टि करने का भगवान जगन्नाथ जी ये सृष्टि कर रहे हैं, कृष्ण सृष्टि कर रहे हैं, और हम सबको वापस से बुला रहे हैं। सभी जीवात्माएं, सभी प्रकार की जीवात्माओं को एक और मौका मिलता है, वो फिर से प्रकट होंगे, फिर से इस मनुष्य जीवन में आएंगे, और फिर उनको फिर से चांस मिलेगा भक्ति करने का। और वो भक्ति करके क्या है, या तो वापस भगवत धाम जा सकते हैं, या तो फिर से छूट गए, फिर से नहीं कर पाए, तो फिर इस 84 के चक्कर में लगे रहेंगे। और परम भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, वो फिर से मौका देंगे, फिर से मौका देंगे। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेत, इनसे बड़ा और दयालु है कौन जिनके शरण में हम जाएं, जिनके शरण में हम जाएं, जो कि हर बार हमें मौका देते रहते हैं, हर बार हमारा इंतज़ार करते रहते हैं, है ना, और हर बार हम भटक जाते हैं। तो इसलिए श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे प्राकट्य की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की ज़रूरत हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पे परम भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवतम जब शुरू हुआ था, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में, है ना, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भगवान जी को बताया गया है कि वह स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक तरफ गुणगान हो रहा है परम भगवान का कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि यहाँ पे इसके अनुवाद में ही बताए थे, अतः उन्होंने स्वांश और भिन्नांशों के बिना वे अपने अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तो अपनी शक्तियों के बिना भगवान अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। तो क्यों अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं, तो ये लीला है। परम भगवान श्री कृष्ण कभी अपूर्ण अनुभव नहीं करते हैं, हमेशा स्वतंत्र हैं, हमेशा अपने आप में ही वो आनंदित रहते हैं, अपने आप में ही भगवान आनंदित रहते हैं। पर फिर भी अपूर्ण क्यों अनुभव करते हैं, क्योंकि वह हर एक जीवात्माओं को फिर से एक चांस देना चाहते हैं। वो अपने जो बाकी शक्तियां हैं यहाँ पे 2 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। हमें जानना चाहिए परम भगवान श्री कृष्ण की, परम भगवान की 2 मुख्य शक्ति है। कौन सी है? पहली है भौतिक शक्ति, जो कि भौतिक सृष्टि का सृजन करती है, उनको संभालते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। और दूसरी है आध्यात्मिक सृष्टि, जो कि आध्यात्मिक जगत का सृजन मेंटेनेंस करते हैं, जिनको अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी उस समय, अंतरंगा शक्ति उस समय व्यक्त थी, और सभी प्रकार के कार्य वहाँ पे हो रहे थे, सभी लीलाएं वहाँ पे हो रहे थे। पर फिर भी परम भगवान जीवों की प्रसन्नता हेतु, जीवों के कल्याण हेतु अपूर्ण अनुभव करते हैं, और उस अपूर्ण अनुभव के कारण वो क्या करते हैं, वह भौतिक शक्ति जो कि सुप्त अवस्था में थी, उनको भी जागृत करने का इच्छा व्यक्त करते हैं, उनको भी जागृत करते हैं। वो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन पहले ही बोल रहे हैं वो एक कथात्मक उपमा है। यह एक उपमा जो है यह एग्जैक्ट रिलेट नहीं कर सकते, बट फिर भी कथात्मक उपमा है। जैसे बता रहे हैं, जिस प्रकार से पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे, परम भगवान यहाँ पे
ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उनको अधूरा सा लग रहा है ना? परम भगवान को कभी अधूरा नहीं लगता, वो हमेशा ये अपने आप में ही पूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि वह जो सुप्त शक्ति है उनको परम भगवान जागृत करेंगे और जागृत करके उनके द्वारा जो ये भौतिक सृष्टि है उसका सृजन होगा। कैसे होगा ये फिर आगे के श्लोकों में और डिटेल वर्णन आएगा, कैसे वो अंतरंगा बहिरंगा शक्ति को जागृत करते हैं, फिर वो जो शक्ति जागृत होती है फिर कैसे वो भगवान के आदेशानुसार इस पूरे सृष्टि का सृजन करती है और क्या क्या सृजन करती है पूरा स्टेप वाइज बताया गया, कैसे क्या क्या सृजन हुआ, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। तो ये जानने के लिए कल फिर आइएगा 8 बजे और आगे आप अध्ययन कर सकते हैं। पर मुख्यतः आज के श्लोक में जो 3 चीज़ें बताई गई है वह है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज विराम देंगे। तो मुख्यतः जो आज के श्लोक में बताए हैं, सबसे पहला भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं। भगवान कौन है? दृष्टा हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, यह बताया गया है। दूसरा बताया गया भगवान एक राट हैं, है ना, एक राट अनंत स्वामी वह पहले थे, हैं और आगे भी वही रहेंगे। जैसे कई बार आप देखें, कोई भी अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में एक सर्वे में मैंने देखा था, भारत में जो 80% से ज़्यादा ज़मीन है, 80 या 85 ले लीजिए, 85% से ज़्यादा ज़मीन कोर्ट केस के विवादों में फंसा हुआ है। फ्री नहीं है कि हाँ भाई ये पूरी तरह से एक व्यक्ति के नाम है या एक संस्था के नाम है। विवादों में है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये मेरा है, तुम्हारा है, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, 2 संस्था आपस में लड़ रहे हैं। और कब तक लड़ते हैं? केस तो चलते ही रहता है, बाद में उनके बेटे लड़ते हैं, बाद में उनके पोते लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, वो केस तो चलते रहता है और उसकी वजह से जो लॉयर है उनके जो है राशन पानी चलते रहता है उनके घर का। एक लॉयर था, उसके बेटा ने डिग्री हासिल की और पिताजी कई कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तो वो सोचा कि मैं अपने पिताजी को सरप्राइज़ दूंगा, मैं अपने पिताजी को सरप्राइज़ दूंगा। तो उसी समय उसके कैबिन में पिताजी तो थे नहीं, वो बैठे हुए थे। तो एक पुराने जो केस चल रहा था वो उसके जो क्लाइंट थे वो आए थे उसके कैबिन में और उस क्लाइंट ने बोले कि हम आपके पिताजी के साथ कई समय से यह केस पे काम कर रहे थे और फिर इसका जो लड़का था ये सरप्राइज़ देना चाहता था अपने पिताजी को कि मैंने डिग्री हासिल की है। तो उसने क्या किया, ठीक है, क्लाइंट का जो केस है वो सुना और देखा ये तो बहुत आसान केस है, बहुत ही आसान केस है, ये तो आसानी से जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से वो अगले हियरिंग में, जब कोर्ट की अगली हियरिंग थी, उस केस को जिता देता है और वो जो क्लाइंट है बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह आपने इतना जल्दी एक ही हियरिंग में इसको ख़त्म कर दिए। तो क्लाइंट उसको ठीक ठाक पैसे दे देता है और फिर चला जाता है। और फिर जब कुछ समय के बाद में पिताजी आते हैं छुट्टी पर से और पिताजी को खुशी खुशी सुनाता है, पिताजी आपको याद है वो वाला केस, इस आदमी का नाम, वो क्लाइंट का नाम बताता है और बोलता है वो केस जो कई समय से चल रहा था वो मैंने सॉल्व कर दिया। और जैसे ही ऐसे बोले उसको तचाक पिताजी एक खींच के लगाते हैं जोर से और क्या बोलते हैं, कितने मूर्ख हो तुम, हैं? वो शौक रहा था, पिताजी मारे क्यों हैं? मैं डिग्री कंप्लीट किया है, मैंने आपका केस जो आप कितने समय से लड़ रहे थे वो मैंने सॉल्व कर दिया। पिताजी बोले, अरे तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, केस को सॉल्व नहीं करना होता है, केस को आगे बढ़ाना होता है। जितना बढ़ाओगे उतना पैसा आते रहेंगे। तुम्हारी डिग्री तो मैंने उस केस के भरोसे ही कंप्लीट की है, तुमको मास्टर्स भी कराना था। तो इस प्रकार से लॉयर्स और एडवोकेट्स का ही पेट भरते रहता है, पर ज़मीन
गोविंद की थी, गोविंद की है और गोविंद की ही रहेगी। तो इस प्रकार से कौन सा बुक है वो? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में भी पहला श्लोक में आता है, क्या है, पहला लाइन में ही आता है वहाँ पे, एष ईशावास्य इदम सर्वम, ईशावास्य इदम सर्वम। जो है सब कृष्णा का है, था, रहेगा, हमेशा याद रखना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बता रहे, तो पहला था दृष्टा, दूसरा है एकराट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताए हैं कि यहाँ पे सृष्टि हुई है। तो सृष्टि क्यों हुई है ये भी हमेशा याद रखना चाहिए। हम जीवात्माओं के लिए भगवान फिर से सृष्टि करते हैं, बार बार इतना सारा, इतना झंझट है ये पूरा सृष्टि करना, ये वैसे भगवान के लिए कुछ नहीं है, उनके दृष्टिपात से सृष्टि हो जाती है। पर फिर भी क्यों? क्योंकि हम जीवात्माओं को फिर से वो एक चांस देते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने एक सेकंड चांस नाम का बुक भी लिखे हैं, सेकंड चांस, जिसमें अजामिल का उदाहरण दे करके हमें बताया गया है किस प्रकार से जीवात्माओं को सेकंड चांस हमेशा दिया जाता है, हर पल हमेशा सेकंड चांस देते हैं। अजामिल को सेकंड चांस मिला और वो फिर हरिद्वार में 12 साल तपस्या करके उस सेकंड चांस का पूरा लाभ उठाया उन्होंने। तो हमारे ऊपर है, हम इस सेकंड चांस का कितना लाभ उठाएं और भगवान के शरण में और कितना हम नज़दीक जाते हैं। और यहाँ पे अंत में फिर भगवान जी की जो लीला है कि कैसे वो सृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान वो अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं, पर आचार्य बताते हैं कि वो भगवान की लीला है, भगवान कभी अपूर्ण अनुभव नहीं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर सा लाइन है अंत में, इसी तात्पर्य के वो पढ़ के फिर अंत करेंगे। चूँकि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। तो हर शक्ति को भागीदार बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको जागृत करते हैं। क्योंकि श्री भगवान की नित्य रासलीला में श्री भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई